हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन। ठीक है, तो एस्टिमेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि जहाँ हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है, आइडिया लगाना पड़ता है, जहाँ हमें नंबर ऑफ पीपल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाते हैं, वहाँ हम एस्टिमेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए स्टेडियम। स्टेडियम में मैच चल रहा है, क्राउड आया है स्टेडियम में। अब कैसे काउंट करेंगे कि कितने लोग आए हैं? नहीं काउंट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। हम वर्ड यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 15,000 इतने लोग आए हैं, ऐसे हम बताते हैं। ठीक है, और जैसे कि अब मान लीजिए आपके यहाँ कोई पार्टी है, पार्टी चल रही है मतलब पार्टी की आपको तैयारी करनी है, तो आप क्या करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे लोगों का, है ना, इनवाइटीज़ का आप क्या करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे। अब आप तो नहीं बता सकते कि भाई 48 लोग आएंगे, है ना, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 48 आएंगे, ऐसे नहीं पता कर सकते। तो क्या होता है, हम क्या लगाते हैं कि राउंड ऑफ करते हैं कि लगभग इतने लोग आएंगे। लगभग वर्ड यूज़ करते हैं ना आप लोग कि लगभग 50 लोग आ जाएंगे। फिर कोई कहता है नहीं कम आएंगे, 25 ही आएंगे, है ना। जब आप एस्टिमेट लगाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जो है ना मतलब राउंड ऑफ कर लेते हैं, चलो 50 लोगों का राउंड ऑफ करते हैं, कि राउंड ऑफ लगा लेते हैं। मतलब राउंड ऑफ का मतलब कि लगभग 50 आ जाएंगे, मैक्सिमम 50 आ जाएंगे, है ना। जैसे हम कैटरिंग का वो देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लगाते हैं ना कि राउंड ऑफ आप 50 का लगा लीजिए, इससे कम ही आएंगे। तो इस तरह से हम दो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, देखो, अप्रॉक्सीमेटली एंड राउंड ऑफ। जहाँ हम, बस आप ये समझ लीजिए, जहाँ हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल नहीं बता पाते हैं, पीपल हो, अमाउंट हो, कोई भी चीज़ हो, जहाँ हम एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं नंबर, वहीं हम अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ यूज़ करते हैं। और हम क्या लगाते हैं, एस्टिमेशन। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, इनवाइटीज़ का हो, क्राउड का हो, एस्टिमेट लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन कि एस्टिमेशन क्या है। अब आप देखिए यहाँ इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। हमें टेंस को जो है ना वो नियरेस्ट टेंस को एस्टिमेट करना है, उसका राउंड ऑफ बताना है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे पता करेंगे, तो अब यहाँ देखिए मैं काउंटिंग लिख रही हूँ, 1 2 3 4, 5 नीचे, 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए इससे पहले आता है 0, इसके बाद आएगा 10। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपके लोएस्ट आ गया। ठीक है, और 6 to 9 नंबर्स जो है ये हाईएस्ट नंबर आ गए, और 5 जो है वो इक्विडिस्टेंट है। इनके भी और इसके भी इक्विडिस्टेंट है। अब आप ये देखिए जो 1 से 4 तक नंबर्स हैं ना, ये किसके नियर बाय हैं, 0 के। हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 के ये नियर बाय है। और 6 to 9 नंबर जो वो किसके नियर बाय हैं, वो 10 के नियर बाय है। ये आपको देख के चलना है। ठीक है, तो अब ऐसा है कि इसके बेस पे आपके पेज नंबर 19 में कुछ ट्राइबीज दिए हुए हैं, मैं उन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ
और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सारे नहीं करूँगी मैं, है ना, कुछ करूँगी कुछ आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ लिख देती हूँ मैं ट्राई दीज, ताकि आपको क्लियर हो जाए, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट है 28। अब ये देखिए 2 टेंस की पोजीशन पे है, 8 वंस की पोजीशन में। इसका आपको क्या निकालना है, राउंड ऑफ निकालना है नियरेस्ट टेंस पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 8 को देखेंगे, 8 कहाँ है, हायर साइड में है, ठीक है, ये हायर साइड में है ना। तो 2 को क्या करेंगे आप, अच्छा आप ऐसा देखें कि जो 28 है वो 20 के नियर बाय है या 30 के नियर बाय है ना। तो किसके पास में है, ये किसके नियरेस्ट है, ये 30 के नियरेस्ट है ना। तो आप इसका राउंड ऑफ कर क्या करेंगे, 30। समझ में आया। इसी तरह से एक और ले लेते हैं 52। इसका थर्ड वाला जो पोर्शन है वो मैं कर रही हूँ 52। अब इसको देखेंगे आप 52, ये किसके नियरेस्ट में है, इस 50 और 60 में चेक करना है हमें, है ना, कि 50 के नियरेस्ट है या 60 के नियरेस्ट है। अब 2 है ना, तो ये लोअर साइड में जा रहा है, ठीक है। तो किसके नियरेस्ट है ये, 50 के। तो इसको क्या राउंड ऑफ करेंगे हम, 50। अंडरस्टूड, ठीक है। अब थर्ड पार्ट एक और ले लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक 3 डिजिट वाला ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि टेंस के बाद 100 भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th क्वेश्चन है ये 215। अब 3 डिजिट में भी, ये जो 3 डिजिट का नंबर है 215, इसमें भी आपको टेंस का ही राउंड ऑफ करना है। तो आपको 2 से मतलब नहीं है कोई, ये सिर्फ आपको ऐसे ही दिया गया है, 15 का बताना है आपने, ठीक है। अब 15 है ना, 15 दोनों के पास में है, तो आप चाहे तो लोएस्ट में भी ले सकते हैं और हाईएस्ट में भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमनली इसको हाईएस्ट में लिया जाता है। तो 15 किसके पास में है, 10 के या 20 के, तो आप 20 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका राउंड ऑफ, 220, ठीक है। क्लियर हुआ। एक हम 4 डिजिट वाला नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे लूंगी मैं 11th वाला पार्ट है ये 1453, ठीक है। अब इसमें भी आपको 53 से ही काम है। अब 53 देखिए, 53 किसके पास में है, 50 या 60, तो आप बोलेंगे 50 क्योंकि ये लोअर साइड में है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसका राउंड ऑफ, 1450। तो क्या लिखेंगे, 1450, ठीक है। तो ये हो गया टेंस का। अब नेक्स्ट आएगा इसी का एक पार्ट, बी पार्ट। सेम यही चीज लिखेंगे हम, एस्टिमेटिंग to the nearest hundreds by rounding off, ठीक है। अब हम 100 का देख रहे हैं, एस्टिमेट किसका लगा रहे हैं, 100 की डिजिट का जो है हम एस्टिमेट लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या ले लेंगे हम, जो 1 to 49 ये लोअर साइड में आएंगी, ठीक है। 50 वही इक्विडिस्टेंट है इसके भी, और 51 to 99, ठीक है।
ये हायर साइड में है। अब 50 इक्विडिस्टेंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन लेते हैं हम इसको हायर साइड में ही है, ठीक है। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये कैसे किसके पास में है, कैसे हम आपको इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे ही हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं ले लेती हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं 841। अब जैसे हमने लिया 841, ठीक है, इसका हमें नियरेस्ट 100 ये वाला है, 8 है 100 की पोजीशन पे, तो हमें 41 को देखना है, ठीक है। 41 लोअर साइड में आ रहा है ना, ठीक है, लोअर साइड में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको 800, इसका राउंड ऑफ क्या बनाएंगे 800, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। 4 डिजिट वाला ले रही हूँ, 9537, ये आपकी बुक के ही हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो इसमें भी हम 1000 से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, 537, ठीक है, और 37 को हमें चेक करना है, तो 37 फिर लोअर साइड में है, तो ये 500 ही रहेगा, तो हमारा जो राउंड ऑफ बनेगा वो क्या बनेगा 9500, ठीक है। एक और लें, एक और ले लेते हैं, कुछ मैं करा रही हूँ, कुछ आप कर लेंगे, है ना। 2546, अगेन इसमें क्या देखेंगे, 2000 से हमारा कोई मतलब नहीं है, 546, ये सब लोअर साइड वाले आ रहे हैं। अब 546 फिर लोअर साइड में है, तो 500 ही बनेगा, इसका वही चेक करना है। जैसे 5 है ना, तो 5 से देख लो आप 500 से 600 के बीच में, तो ये 500 के नियर में है या 600 के नियर में, बस आप ऐसा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2500, दो तरीके हो गए, कैसे भी आप चेक कर लीजिए। फोर्थ एक और, एक हायर साइड वाले लेते हैं, ठीक है, 9870, अब इसमें आप 1000 को तो छोड़ दीजिए, 870 को लीजिए। 870 जो है वो 800 के नियर बाय है या 900 के नियरेस्ट है ना। 800 के नियरेस्ट है या 900 के नियरेस्ट है, वो आपको देखना है। तो आपने देख लिया कि ये तो 900 के नियरेस्ट है, तो क्या लिखेंगे हम 9900, ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है थाउजेंड्स का, सी पार्ट है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब हम 1000 की डिजिट को करेंगे, तो इसमें भी हम यही चेक कर लेंगे कि ये 1 to 499 लोअर साइड में आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा लोअर साइड में, ठीक है, और 500 आपका इक्विडिस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, और 501 to 999 ये आपका हायर में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। अब चलिए लेते हैं 2573,
अब इसमें आप देखिए 2573 है, तो 573 कहाँ पे आ रहा है, हायर साइड में है कि लोअर साइड में है? 573 हायर साइड में आ रहा है ना। हायर साइड में आने का मतलब ये हो जाएगा 3000। तो 573 मतलब जो है 2000 के साइड में आ रहा है या 3000 के पास में आ रहा है। तो आपको पता है कि 573 हायर साइड में है, तो आपने 3000 लिख दिया, ठीक है। सेकंड, इसमें थाउजेंड्स और 10,000 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। पहले एक और 1000 वाला ले लेते हैं, 7805। अब इसको देखिए 7805, तो ये 7000 के पास में है या 8000 के पास में है, नियर, किसके नियर पड़ेगा, ठीक है। तो 805 हायर साइड में है, तो 8000 आ जाएगा, ठीक है। वो रेंज देख लेनी है, जैसे 7805 है तो 7000 और 8000 के बीच में पड़ रहा है ना, तो किसके पास में है, 7000 के नियर में है या 8000 के नियर में है। तो ये तो 8000 के नियर में, क्योंकि हायर साइड में है, बस ऐसे ही देखना है, ठीक है। एक 10,000 वाली हम वैल्यू लेते हैं, 53,552। अब 53,000 है ना, इसको तो ठीक है, 552 53 के पास में है या 54,000 के पास में है? तो ये किसके पास में है, क्योंकि ये हायर साइड में है, तो ये 54,000 के पास में है, नियर है। तो ये जो हम ऐसे 0 0 लगाते हैं, ये राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, इसी को राउंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ, 65,437। अब इसको देखेंगे आप, 437 जो है ये 65,000 के नियर में है या 66,000 के नियर में है? तो ये लोअर साइड में आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 65,000 के राउंड ऑफ हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको ये सब, है ना। इसके बेस पे हम थोड़े क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।